पिछले माली साल का भी हम जायज़ा ले रहे हैं और जो एक अहम एलिमेंट होता है बजट का, वो आपका डेवलपमेंट बजट है। और डेवलपमेंट बजट जितना ज़्यादा होगा, जितनी उसकी स्पेंडिंग होगी, उससे आपको नज़र आएगा कि उस मुल्क में जो मुआशी तरक्की है उसकी रफ्तार कितनी है। लेकिन पाकिस्तान में शहबाज, अगर आप देखें पिछले माली साल, तो जो हमने ओरिजिनल पहले तो जो रकम रखी थी, पैसे रखे थे गवर्नमेंट ने, उसको भी रिवाइज़ किया। उसको रिवाइज़ करने के बावजूद उसको 3 दफ़ा रिवाइज़ किया और फिर भी जो रिवाइज़ जो फिगर है 3 दफ़ा करने के बावजूद वो पैसा भी हम वो स्पेंड नहीं कर पाए। तो क्या इसकी वजह है? हुकूमत की नालायकी है या खुद हुकूमत जो मुआशी तरक्की का पहिया है उसको फिलहाल इतना तेज़ नहीं चलाना चाहती कि जिसकी वजह से हमारे मसाइल बढ़े? देखिए, अगर मुआशी तरक्की का पहिया आपने तेज़ नहीं चलाना तो आप पैसे कम रखो। किसी ने गवर्नमेंट को फोर्स तो नहीं किया। अगर गवर्नमेंट की अपनी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है तो फिर उसको रिलीज़ भी करो पैसों को। पिछले माली साल में इन्होंने 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा था, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बजट रखती है। इतनी ना इनके पास स्पेस है और ना इनके पास वसाइल है उसके लिए खर्च करने के लिए। तो इन्होंने जब 1400 रखा, फिर वो उसकी वजह से तनख्वाहदार तबके के ऊपर भी बेतहाशा बोझ पड़ा, जो कि हमने कल के प्रोग्राम में जिसका जिक्र भी किया। तो इसमें फिर जब इन पे प्रेशर आया और फिर हुकूमत उस वक्त जो है बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर चुकी थी, फिर एक मखसूस क्लास के लिए जो यूज़र्स थे बिजली के, उनके लिए कमी करने के लिए जो बजट 1400 अरब रुपये से कम कर इन्होंने पहले उसको 1150 अरब रुपये किया। उसकी वजह से फिस्कल स्पेस की वजह से, क्योंकि प्राइमरी बजट का नंबर नहीं तय हो रहा था। फिर बजट जो बिजली के ऊपर सब्सिडी देने के लिए उसको फर्दर कम करके 1100 अरब रुपया कर दिया गया। लेकिन थ्रू आउट द फिस्कल ईयर नंबर्स जो था वो कम ही रहा खर्चे का। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो रिलीज नहीं कर रही थी, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री थी वो ऑथोराइजेशन किए जा रही थी। सूरत हाल ये बनी कि पहले जो 10 माह थे माली साल के, जुलाई से लेके अप्रैल तक तकरीबन 449 अरब रुपया सिर्फ खर्च हो चुका। कहाँ 1100 अरब रुपया रिवाइज और कहाँ 449 अरब रुपया। फिर रेस पकड़ी हुकूमत ने और 449 जो है वो 30 जून को बढ़कर हो गया 905 अरब रुपया। और 905 का मतलब ये है कि इन्होंने 60 दिन के अंदर कोई 456 अरब रुपए का बजट सिर्फ 60 दिनों के अंदर खर्चा जो इन्होंने बुक। नहीं, ये खर्चा हुआ है या फिर ये कागजों में ही है? नहीं, ये खर्चा हुआ होगा, इसलिए कि मैंने एहसन इकबाल जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, खबर करने से पहले उनसे रब्ता किया था कि इतनी स्पीड से अब कैसे खर्च कर लिया आपने। उनका ऐसा नहीं होता कि काम रुक जाता है, काम होता रहता है। सिर्फ ये कि फिजिकल प्रोग्रेस हो रही है और फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं हो रही। पैसा जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज नहीं करती, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि ये जो 905 अरब है ये हमने 1000 अरब रुपए पे ले जाना था। आखिरी दिनों में जो अकाउंटेंट जनरल फॉर पाकिस्तान रेवेन्यू है, AGPR, उन्होंने अदायगियां करना बंद कर दी। ये एक बड़ा अनयूजुअल चीज़ है। और मुझे कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि वो जो इनका जो ऑनलाइन सिस्टम होता है AGPR का, जहाँ पे ये जो बिल्स होते हैं अपलोड होते हैं, वो कोई ज़्यादा प्रॉपरली फंक्शन नहीं किया उसने आखिरी दिनों में। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह, अगेन मैं आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ, उसकी वजह ये थी कि जो नंबर था प्राइमरी बजट का वो पूरा नहीं हो रहा था 30 जून को। तो इनको नजर आ रहा था कि प्राइमरी बजट का जो हदफ है सरप्लस का, जो IMF से तय किया हुआ है, वो हासिल नहीं होगा। तो फिर इन्होंने खर्चे तो हो गए, उसकी अदायगियों के ऊपर उन्होंने एक ब्लॉक लगाया और ब्लॉक लगाने के बाद तकरीबन यहाँ पे 90 अरब रुपया कम से कम यहाँ से उन्होंने PSDP से बचाया। इसमें एक वजाहत जरा करें कि आमतौर पर ये जो भी बजट आप रखते हैं 30 जून को ज़ाहिर खत्म हो जाता है, तो इस केस के अंदर अगर आपने डेवलपमेंट बजट के अगेंस्ट अगर स्पेंडिंग नहीं की, वो लैप्स कर जाता है या आप आगे वो ट्रांसफर? नहीं, ये लैप्स कर जाए, लैप्सेबल होता है। ये पैसा लैप्स हो जाए। बट एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक एंगल भी बनता है। प्लानिंग से खर्चे करना चाहती है क्योंकि बजट में पैसा पड़ा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो ज़्यादातर अब अकाउंटिंग मिनिस्ट्री बन के रह गई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री खर्चा होने नहीं देती क्योंकि IMF के अहदाफ पूरे नहीं होने। अब खर्चा वो है जो बजटेड है, ऐसा नहीं है कोई इजाफी खर्चा। ठीक है। तो होता क्या है कि पैसा जो है वो सरप्लस हो जाता है या सेव हो जाता है। इनकी तो चले बजट का तो हदफ इनका जो था सरप्लस का वो पूरा हो गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है AGPA, वो जब इसका ऑडिट करते हैं खर्चे का, आपको पता है कि अगर पैसा ज्यादा खर्च हो जाए, एक्सेस 100 रुपया बजट एलोकेट हुआ और 110 रुपये खर्च हो गया है, तो 10 रुपये का एक्सेस का एक पैरा बनता है। उसका जो पैरा है फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाता है, वो उसको सेटल करती है। और अगर 100 रुपया रखा और 90 रुपये खर्चा हुआ, फिर भी पैरा बनता है। फिर पैरा इसलिए बनता है कि हमारे पास वसाइल पहले नहीं, हमने आपको 100 रुपया बड़ी मुश्किल से दिया, आप 100 भी खर्च नहीं कर सके, तो बताएं क्यों आपने 100 ने खर्च किया, आपने 90 क्यों खर्च किया। अब यहाँ पे हुकूमत खुद ही पैसा रखवाती है, खुद ही AGPR को कहती है जी कि आप पैसा रिलीज ना करें, हमारे हदाफ पूरे नहीं हो रहे। और वो फिर AGP जो है वो जाकर ऑडिट पैरा बना देता है। वो PAC में जो है वो इदारे जो है वो पेशिया भुगत रहे होते हैं। तो ये गलत निज़ाम यहाँ पे एक बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें चलें, ये हदफ तो ओवरऑल तो नहीं अचीव हुआ,
लेकिन एक हदफ जो है उससे ज़्यादा इन्होंने स्पेंड किया, और वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो स्कीम्स होती हैं उसके तहत जो पैसा खर्च किया जाता है, कोई ऑलमोस्ट 61 अरब रुपए इन्होंने पिछले माली साल में खर्च किया है, और ये ज़्यादा है जो डाउनवर्ड रिवीजन भी की थी। बजट ये 25 अरब था, तो ये क्या, तो इसका मतलब है कि जो पैसे जिन्होंने निकलवाने होते हैं वो निकलवा लेते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन की जो स्कीम है इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा है। नॉर्मली जो कोई भी प्रोजेक्ट है वो जो अप्रूव होता है उसको सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी अप्रूव करती है, जिसको डेप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग मिनिस्टर चेयर करते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है जिसको चेयर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो उनके जो बॉडीज हैं, फोरम्स, उसके प्रोसेस से होकर ये प्रोजेक्ट अप्रूव होती है। ये जो पैसा है ना, जिसको ये SDGs का पैसा कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम पे खर्च करते हैं, एसेंशियली ये पार्लियामेंटेरियंस या जो ब्यूरोक्रेसी होती है नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी रिकमेंडेशन पे खर्च हो रहा होता है। तो इसकी कोई उस तरीके से जो एक जितना स्ट्रिंजेंट प्रोसेस बाकी प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल का है और उसकी स्क्रूटनी होती है उस तरीके से इनका भी नहीं होता। यहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा है। ये ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे जो पॉलिटिकल कंपल्शन है गवर्नमेंट की वो उसको आ रही थी। लेकिन कामरान एक और भी चीज़ है, अगर 1100 अरब रिवाइज था और 1100 अरब खर्च नहीं हुआ तो वजारत ख़जाना का तो फ़ायदा हो गया, लेकिन एक और हुकूमत का एक और भी नुकसान हो गया। और वो नुकसान ये है कि जब इस साल का आपको पता है पिछला माली साल जो ख़त्म हुआ है उसमें हुकूमत का दावा है कि इकॉनमी ने ग्रो किया 2.7% थे। अब ये जो 2.7% की जो ग्रोथ है इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि इसमें जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग का जो बजट था इन्होंने 1100 अरब रुपये उसमें रखा हुआ था। हालांकि ये हमने उससे पूछा, ये मैं की बात है, मैं तक हार्डली कोई 500-550 अरब रुपये खर्च हुआ था। तो हमने इनसे कहा कि 550 अरब रुपये खर्च हुआ है, अब कैसे 1100 अरब रुपए की अजम्पशन के ऊपर आपने ये GDP ग्रोथ का जो नंबर निकाली। ये जो PSDP होता है ना, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर इन्वेस्टमेंट को फीड करता है, फिर आगे उसके और वेरिएबल्स होते हैं, तो फिर जाके GDP ग्रोथ में वो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन आती है। तो ये हमने कहा जी ये तो 2.7 का नंबर ही आपका गलत है। बाकी जो फैक्टर्स अपनी जगह पे, लाइफ स्टॉक वाला हो गया, पावर सेक्टर की सब्सिडीज वाला हो गया, ये 1100 का बजट आपने कैसे की बेस के ऊपर 2.7 नंबर निकाले। उनका 1100 खर्चा हो जाएगा। अब हो गया खर्चा 905 अरब। तो मैंने किसी को फोन किया 2 दिन पहले स्टोरी करने से पहले, मैंने कहा वो जो 2.7% नंबर है GDP ग्रोथ का, अब तो वो तो खर्च जो आपने करना था उतना तो हुकूमत ने किया नहीं है, अब क्या होगा? उन्होंने कहा जी नंबर डाउनवर्ड रिवाइज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए बाकी जो फैक्टर्स अपनी जगह पे उनको अगर कांस्टेंट भी रहें तो सिर्फ इस स्पेस के ऊपर भी नॉमिनली जो GDP ग्रोथ का जो नंबर है वो ना रिवाइज होगा। यहाँ पे हमारे एक हमेशा एक रवैया रहा है कि ज़्यादा बजट रखो, ज़्यादा खर्चा करो, इसकी पब्लिसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, अखबारात में खबरें भी आ जाती है, TV पे भी चल जाती हैं, लेकिन जो प्रूडेंट स्पेंडिंग है, खासतौर पर डेवलपमेंट स्पेंडिंग, वो बहुत खासतौर पर जिन हालात में पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, अगर वफाकी हुकूमत को कहीं खर्चा करना है जो एसेंशियल है, वो बड़े डैम्स हैं, बड़े रोड्स हैं, सकर हैदराबाद मोटरवे है, दयामिर बादशाह डैम है, मोहम्मद डैम है, इन जगहों पर खर्चा करना है। ये डेवलपमेंट स्कीम जो है पार्लियामेंटेरियन की, ये सूबों की, ये हो सकता है कहीं पे भला हो रहा हो, कहीं पे ना हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो पैसा फिर इतना डाइल्यूट हो जाता है उसकी स्पेंडिंग छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर, उसका जो एक ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आ रहा होता है वो नहीं आता। यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे उस एक हदफ की जो आखिरकार हुकूमत ने हासिल किया। स्टे विद अस।